हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका बादल एजुकेशनल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए। आप सबको विदित होगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और आप तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमने इस चैनल पर जिसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आने वाले 10 दिनों में हम 12th की फिजिक्स कवर करेंगे, जिसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। सारे चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज पहला दिन है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी न्यूटन पर कूलाम। तो इसका राइट ऑप्शन कमेंट करिए, कमेंट में छापिए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर आपने भी ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then the resultant electric force on it is। तो ऑप्शन ए always zero, never zero, depend upon its capacity of dipole, none। इसका आंसर कमेंट में छापिए। If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then the resultant electric force on it is। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑलवेज ज़ीरो। अगर आपने भी आंसर ए दिया है तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of electron taken out from a body to produce 1 coulomb of the charge will be। ऑप्शन ए 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ऑप्शन बी 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ऑप्शन सी 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर बताइए, कमेंट में आंसर छापिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसको मैं सॉल्व करा के बताता हूँ। Q बराबर क्या होता है? NE। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज की वैल्यू रख देंगे इसमें 1 कूलम, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है? N। तो हमें क्या N की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू क्या है अपनी? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या बताना है? वर्क डन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। W इक्वल्स टू एम ई 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी W इक्वल्स टू एम ई टेन थीटा, ऑप्शन सी W इक्वल्स टू एम ई सेक थीटा, ऑप्शन 4 डी नन। तो कमेंट पे आंसर छापिए, इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर आपका भी ऑप्शन ए सही है तो आपका क्या, आपका आंसर सही है। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आया। ये क्या है? अपना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है? फार्मूला बेस्ड। हम जानते हैं कि वर्क डन होता है वो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम मल्टीप्लाई ई साइन थीटा। आप बोलेंगे कि साइन थीटा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगर आप पे थोड़ी सी भी बेसिक मैथ आती है तो 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है अपना साइन थीटा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ़ अ स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन, क्या मार्क करना है इसमें? बेड कंडक्टर। ठीक है, इज गिवन देन द इट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑप्शन ए सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ओनली इनसाइड द सरफेस, डी नन। तो बताइए ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन छापिए कमेंट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट, नन। क्या है? बेड कंडक्टर। मैंने मार्क करा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल।
डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग, ऑप्शन बी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैविटी, ऑप्शन सी इज ऑलवेज ज़ीरो, इज नॉट नेसेसरी ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द फील्ड इन द कैविटी ऑफ, यानी इनसाइड की बात हो रही है, इन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। अगर आपका भी ऑप्शन डी है तो आप क्या हो, सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, कमेंट में छापिए। 0, 1, इनफाइनाइट, -1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इनफाइनाइट। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ हॉलो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, कैसा बताना है अपन को, पर यूनिट डिस्टेंस डायमेंशन। मैंने पिछली वीडियो में कई बार सॉल्व कराया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है, और अब फॉर्मूला वाइज निकाल के अपन क्या निकालेंगे, डायमेंशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय कैपेसिटर, ऑप्शन ए AC करंट, ऑप्शन डी DC, बोथ AC एंड DC, ऑप्शन डी नाइदर AC नॉर DC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसा होता है, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो उसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगर आपका भी ऑप्शन बी है तो आप क्या हो, सही हो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉपर स्पेयर्स ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर होलो आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, विच वन हैव मोर चार्ज। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सॉलिड स्पेयर कैसे हैं, सेम रेडियस है, वन कैसा है, सॉलिड, अदर कैसा है, होलो, ठीक है, सेम पोटेंशियल। तो द विच विल है मोर चार्ज, किस पे ज़्यादा चार्ज होगा, यही तो चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। सॉलिड स्पेयर, ऑप्शन बी होलो स्पेयर, ऑप्शन सी बोथ विल हैव इक्वल चार्ज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका कारण क्या होगा, हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज कंडक्टर पे कैसा होता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ, क्या होगा, किसकी स्लैब रखने पर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में, आंसर छापिए, राइट ऑप्शन छापिए कमेंट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की अगर रखते हैं, किसी भी स्लैब रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, हमेशा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, यानी कि कोई पक्षी है वो किसी हाई पावर लाइन पे बैठा हुआ है तो क्या होगा, गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, ऑप्शन बी गेट्स माइल्ड शॉक, गेट्स ए फेटल शॉक, इट इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। बताइए इसका ऑप्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसपास देखने को भी मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट बैड अफेक्टेड प्रैक्टिकली। हमने कई बार देखा है हमारे आसपास के खम्भों पर क्या बैठे होते हैं, कौवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करिए, जल्दी से छापिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन डी अर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ एमिन हैविंग सम इंटरनल रेसिस्टेंस आर, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द एक कैप, क्या बताना है हमें, पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, EMF, यानी कि
इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और ईएमएफ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो द पोटेंशियल अक्रॉस द क्या होगा, ईएमएफ के बराबर। तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी क्या है, राइट है। ऑप्शन बी क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, कमेंट में छापिए। कम होगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, मे इंक्रीज और डिक्रीज। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, छापिए कमेंट में। इफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई, किधर से जा रहा है, लो टू हाई, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे कल चैप्टर नंबर 3 और 4 कराएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और धमाकेदार अपनी तैयारी चलने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।